उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर के बाहर एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग उसे रहस्यमयी हवेली कहते थे। दिन में भी वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि जो भी रात में उस हवेली के पास गया वो या तो बीमार पड़ा या फिर कभी लौटकर नहीं आया। इसी गांव में रहता था किशन, 22 साल का मेहनती लड़का। खेती करता था, माता पिता का इकलौता सहारा था। वो भूत प्रेत की बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। एक दिन गांव में चर्चा फैली कि हवेली के पीछे की जमीन बहुत उपजाऊ है। किशन ने सोचा, डर वर सब अफवाह है, मैं वहां हल चलाऊंगा। एक शाम किशन खेत से लौटते वक्त अंधेरा हो गया। रास्ता छोटा करने के लिए उसने हवेली के पास से जाना ठीक समझा। जैसे ही वो हवेली के गेट के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों से अजीब सी आवाज आने लगी। तभी उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा, किशन। वो डर गया, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। अचानक उसका पैर फिसला और वो जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह किशन की लाश हवेली के गेट के पास मिली। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। किशन के शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन चेहरा ऐसा था जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। लोग कहने लगे, हवेली का साया फिर जाग गया है। उसके बाद गांव में बीमारियां बढ़ने लगी, जानवर मरने लगे और रात में हवेली से रोशनी दिखने लगी। एक दिन गांव में एक साधु आए, सफ़ेद दाढ़ी, शांत आंखें और गले में रुद्राक्ष। लोगों ने उन्हें बाबा भैरवनाथ कहा। बाबा ने हवेली की तरफ देखते ही कहा, यहाँ किसी निर्दोष आत्मा को बांध दिया गया है। गांव वालों ने किशन की मौत के बारे में बताया। बाबा बोले, किशन की मृत्यु हादसा नहीं थी, वो आत्मा उसे सच दिखाना चाहती थी। रात को बाबा हवेली के अंदर गए। मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। अचानक एक औरत की परछाई दिखाई दी। वो रो रही थी। बाबा ने पूछा, कौन हो तुम? आत्मा बोली, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मुझे धोखे से मार दिया गया और मेरी आत्मा को यहीं बांध दिया गया। किशन ने उसे देख लिया था और डर से उसका दिल जवाब दे गया। बाबा ने विधि विधान से पूजा की, आत्मा को मुक्त किया। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, तेज हवा चली, हवेली की लाइट बुझ गई। आत्मा ने कहा, अब ये जगह शुद्ध हो चुकी है। अगली सुबह हवेली शांत थी। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। किशन की आत्मा को भी शांति मिली। आज भी गांव वाले कहते हैं, अगर बाबा समय पर ना आते तो सोनपुर खत्म हो जाता। और रहस्यमयी हवेली अब सिर्फ एक पुरानी इमारत है, लेकिन उसकी कहानी आज भी लोगों को कांपा देती है। दोस्तों, बहनों और भाइयों, इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी कहानियाँ पूरी तरह से एआई द्वारा बनाई गई काल्पनिक यानी इमेजिनरी कहानियाँ हैं। इन कहानियों का किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, स्थान या सच्ची कहानी से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी नाम, जगह या घटना से समानता दिखे तो वो सिर्फ संयोग मात्र है। इन कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन और प्रेरणा देना है। कृपया इन्हें वास्तविक जीवन से जोड़कर ना देखें। मेरा नाम है दिया और आप देख रहे हैं स्टोरी वाला। इस तरह की और भी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए सब्सक्राइब करिए स्टोरी वाला, ताकि हमारी कहानियाँ आप तक पहुँच जाएं। और आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं आपको किस टाइप की कहानियाँ चाहिए और हमें क्या सुधार लाना चाहिए। शुक्रिया। जय हिंद।